आ गया है समय अब एडेनियम को रिपोर्ट करने का। कैल्शियम हर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 1-1.5 साल का प्लांट है तो आप उसमें फ्रूटिंग के लिए ना जाएं। आप लोग रूट प्रूनिंग की बात करते हैं ना, मैं रूट प्रूनिंग मैं भी करता हूं, लेकिन आप 10 भाग की मिट्टी बना रहे हैं, इस प्रकार का एक कंटेनर ले लीजिए। 60% का मतलब है कि आपने ये भरे। दोस्तों आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, आप ऐसी जगह रहते हैं तो आप उसमें ना थोड़ा सा, तो मैंने आज कोशिश की है आपको ये सॉइल मीडिया बताने की, आप अपने एरिया के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने एडेनियम से भरे हुए गार्डन में। आज मैं रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन नहीं बोलूँगा, एडेनियम से, क्योंकि एडेनियम की इस वक्त हम ज़्यादा बातें करने वाले हैं और एडेनियम पर बहुत सारी वीडियोज़ भी आने वाली है। मुझे मालूम है आप सब लोग एडेनियम को ना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी इस प्रकार से खूबसूरत एडेनियम लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में, बहुत सारे कलर्स आप चाहते हैं तो हमारे पास हैं अवेलेबल, उनमें से आप चूज़ करिए। आपको पोस्टल चार्जेस इसमें कुछ नहीं देने हैं, यानी कि शिपिंग चार्जेस आपकी कुछ भी नहीं होगी। 150 से 170 का आपको प्लान मिलेगा, वो सारी कॉस्ट इंक्लूड करके है। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, जो नंबर हम आपको ये दिखा रहे हैं, आपको फ़ोन नहीं करना है। आ गया है समय अब एडेनियम को रिपोर्ट करने का। फरवरी 10 के बाद से लेके आप इनको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री से ऊपर आ चुका है तभी। मैं हमेशा आपको टेम्परेचर से बोलता हूं, क्योंकि आप बार बार गलती ना करा करें। बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दीबाजी दिखाते हैं, उनको लगता है कि जल्दी रिपोर्ट करके हमारे फूल जल्दी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपका एडेनियम ख़राब भी हो सकता है। थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैं सारे एडेनियम को अभी रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आज मैं 8 तारीख को वीडियो आपके सामने ये बना रहा हूँ, आपके पास शायद 3-4 दिन बाद आएगी, तो तब तक आप लोग तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल सही समय होगा। हालाँकि आज धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। इससे पहले मैंने आपके साथ प्रूनिंग की वीडियो शेयर कर ली थी। अब मेरे बहुत सारे एडेनियम रिपोर्ट करने के लिए हैं, लेकिन अभी मैं आपके साथ 3-4 एडेनियम के करके दिखाऊंगा और आपके लिए सॉइल मिक्स भी बताऊंगा। सॉइल मिक्स की मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर कर ली हैं। बस गलती नहीं करनी है आपने, एडेनियम को लगाने की ये बिल्कुल बहुत बढ़िया समय है। कोशिश करिए। मैंने आपको कहा था ना कि कुछ एडेनियम को निकालिए, उनको रैप करके रखिए और अब एडेनियम को लगाने का समय आ चुका है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब एडेनियम लगा रहे हैं तो सॉइल मिक्स के बारे में ही बात करेंगे। मैं फिर से आपको 2-4 अलग अलग सॉइल मिक्स बताऊंगा, क्योंकि हर एक किसी के पास ना जो चीज़ हमारे को अवेलेबल हो जाती है वो हर एक किसी को अवेलेबल हो नहीं पाती है। मेरी जो सॉइल मिक्स है पहले मैं वो आपको बता दूं। ये देखिए, मैंने इसमें मिलाया हुआ है, ज़्यादातर इसमें है राइसस और थोड़ा सा इसमें है खंगर मिला रखा है मैंने, और वर्मी कंपोस्ट। इन 3 चीज़ों को मैंने इसमें मिलाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। अगर आपके पास राइसस नहीं है और खंगर भी नहीं है ना, तो आप ये वाली सॉइल मिक्स ना बना के आप दूसरी बनाइए। फिर आप ले सकते हैं सैंड को लीजिए, तो मोटी बजरी वाली जो सैंड होती है उसको थोड़ा बारीक वाला छान लीजिए। बारीक पोर्शन जो आता है ना डस्ट जैसा, उसको फेंक दीजिए, उसको हवा में उड़ा दीजिए या अपनी मिट्टी में मिला दीजिए। जो मोटा मोटा चूरा रह जाता है उसको यूज़ कीजिए। उस बजरी को आप ले 60%, आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 6 भाग लेने हैं। अगर आप 10 भाग की मिट्टी बना रहे हैं, इस प्रकार का एक कंटेनर ले लीजिए। 60% का मतलब है कि आपने ये भरे ऐसे ऐसे और 6 भाग उसके ले लीजिए। इतना आपको लानी पड़ेगी सैंड। वो नहीं मिलती है तो बदरपुर, जो हल्का सा जिसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज यानी कि रेडिश जैसा होता है, तो वो आपको मिल जाएगी। बाकी 2 भाग आप रखिए उसके अंदर अपनी कंपोस्ट, कोई भी गार्डन की कंपोस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं। वर्मी कंपोस्ट अच्छी हो, पुरानी बढ़िया बनी हुई हो। गोबर की खाद तो खास तौर पर पुरानी होनी चाहिए, बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए। नई वाली में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं एडेनियम। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन कंपोस्ट अच्छा पुराना है, उसको छना हुआ है, तब उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सूखे पत्तों वाली खाद, जिसको मैं आज आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो ये खाद आपने लेनी है 20%, यानी कि 2 भाग उसके लेने हैं। ये 6 और 2 8 हो गए दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं 10 की। 1 भाग आप लेंगे, या तो लेंगे दोस्तों आप रॉक फॉस्फेट। अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट है तो आप रॉक फॉस्फेट यूज़ करेंगे उसमें। अगर नहीं है रॉक फॉस्फेट, और अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो बोन मील के फिर कितना लेंगे, जैसे इतनी ज़्यादा है तो आप 10 भाग के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो 1 मुट्ठी ऐसी बड़ी वाली अभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगा, तो वो भी आपको इस्तेमाल करनी है। दोस्तों जो बोन मील इस्तेमाल नहीं करते हैं, इससे परहेज करते हैं, उनके लिए रॉक फॉस्फेट है। तो रॉक फॉस्फेट का पूरा 1 डब्बा, ऐसा 1 भाग आपको पूरा रॉक फॉस्फेट का डालना है। जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं इस रेशियो में बनाइए, 1 भाग पूरा डालिए। थोड़ा सा उसमें डालेंगे आप पोटास, जो भी आपको डाल के दिखाऊंगा, थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट डालेंगे तो आपकी ये मिट्टी तैयार होगी। ये मिट्टी मेरे पूरे साल चलने वाली है, ये ध्यान दीजिए। दोस्तों आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, आप ऐसी जगह रहते हैं, तो आप उसमें ना थोड़ा सा मिट्टी भी मिला सकते हैं। देखिए, मिट्टी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 1-2 भाग मिट्टी के भी इसमें रख देंगे तो सैंड को थोड़ा सा कम कर दीजिए, सैंड को 50 कर दीजिए। तो मिट्टी का जो है ना 1 या 2 उसमें मिट्टी डाल दीजिए।
मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, मिट्टी में ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, मिट्टी लाइव होती है। ये जो आप जो देख रहे हैं ना अडेनियम के लिए, इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी आपको मैक्रोज बहुत कम होंगे, क्योंकि ये मिट्टी नहीं है तो ये इसके अंदर आपको कैचुए नहीं मिलेंगे। लेकिन अडेनियम है ही प्लांट ऐसा, उसको यही सब पसंद है। तो इसके अंदर दिक्कत क्या होती है, जैसे जैसे आप इसमें पानी डालते रहते हैं, इसका न्यूट्रिएंट्स जो है बहता रहता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पोरस होती है कि इसमें पानी टिकता नहीं है। तो जैसे आपने पानी डाला और उसके साथ बहुत ज़्यादा बह जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पानी बहुत ज़्यादा न डालें। मैं तो अडेनियम में पानी उतना ही डालता हूँ कि उसकी रूट्स तक पहुँच जाए। मुझे मालूम है कि मेरी सॉइल मिक्स कैसी है, और अगर ज़्यादा डालेंगे तो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उसमें बह जाते हैं, और फिर क्या प्रॉब्लम आती है, वही बर्ड्स खिलते नहीं हैं, बंद हो जाते हैं, फूल बड़े बड़े आते हैं, बर्ड्स तो बन जाती है बड़े बड़े, लगेगा कि बहुत अच्छा फ्लावर आने वाला है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, पोटास नहीं होता है, तो फिर आपका बर्ड्स खिल नहीं पाता है। अडेनियम को समझना है, अडेनियम प्लांट ना बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। बुरा इसलिए है क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा हो गई तो आपका कभी भी फंगस आ सकता है। तो वो थोड़ा सा सेफ साइड रखने के लिए हम इसमें मिट्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप मिट्टी यूज़ करते हैं तो मैं कहूँगा करिए 10-20% तक यूज़ करिए, 30% करिए। अब इतनी ज़्यादा है ना, देखिए इसमें मैं चाहूँ तो थोड़ा सा मिट्टी में मिला सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि अडेनियम में कितना पानी डालना है, कैसे डालना है, तो मेरे को इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। जब बरसात आती है ना, तब थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि तब तो लगातार बारिश होती है, तब इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है ना दोस्तों, वो सब बह जाता है। लेकिन फिर होता क्या है कि उसके अंदर मिट्टी, जो बारिश का पानी होता है ना, वो अडेनियम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे ही बारिशें बंद होती है, हम फिर उसमें स्प्रे करते हैं, दूसरी चीज़ें डालते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ करते हैं, तो फिर हमारे को उसमें कुछ ऐसी कमी महसूस होती नहीं है, और फ्लावरिंग हमारी पूरे साल भर चलती रहती है। आप बीच में चाहें तो उसमें थोड़ा सा खाद वैसे भी दे सकते हैं, पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन के लिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीव मोल, जो भी आपके पास है, जो भी खाद है वो आपने डालनी है। तो आइए मैं आपको एज वाइज ना प्लांट को रिपोर्ट करना सिखाऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है, कितने बड़े पॉट में लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये एक प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट को अगर मैं इतने बड़े पॉट पे अभी ऐसे लगा दिया, देखिए बाहर देखिए डिस्टेंस, यहाँ 4 अंगुल, यहाँ 4 अंगुल, यहाँ 4 अंगुल, यहाँ, तो ये प्लांट ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेता रहेगा। इसमें फ्लावरिंग इस साल बिल्कुल नहीं होगी। यही चीज़ें होती हैं जब आप मेरे से पूछते हैं कि मेरे अडेनियम का जो है 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, लेकिन उसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। अब मेरी वीडियोज़ लंबी इसीलिए होती हैं दोस्तों, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को आपको सब चीज़ें समझानी पड़ती हैं, और ये सब चीज़ें समझने की होती हैं। आपको अडेनियम को कॉम्पैक्ट करना है, ये देखिए ये कॉम्पैक्ट कर रखा है, लेकिन अब ये क्या है ना, अब आप देख रहे हैं अब ये ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट हो गया है। हालांकि ये इस वक्त इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसमें इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसमें निकालूँ थोड़ा सा साइड से मिट्टी और इसमें खाद डालूँ। तो इसको मैं रिपोर्ट करूँगा, आप यानी कि इसको बड़े वाले कंटेनर में यूज़ करूँगा। और इसके लिए देखिए ये मैं मार्केट से लेके आया, इसमें मैंने घर में इतने सारे होल्स कर लिए, और इसके अंदर मैं इसको रिपोर्ट करके आपको दिखाऊंगा। और इसमें ना अब मैं जब इसको रिपोर्ट करूंगा तो इसकी ज़्यादा मिट्टी में छेड़ूंगा नहीं। अब देखिए सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये ऑलरेडी इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मारेंगे हम यहाँ से, ये बहुत जल्दी इस पर, क्योंकि ये सूखा पड़ा है तो ये बहुत जल्दी इसमें ना छोड़ देगा। ये देखिए दोस्तों, और नीचे आप देखेंगे इसके रूट्स आपको नज़र आएंगे, ये देखिए ये सब रूट्स हैं, सब बने हुए हैं। कितनी मिट्टी इसके अंदर है, ये पत्थर नीचे से हटा देने हैं। अब ये सिंपल मैं इसको अभी आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब मैं इसकी मिट्टी ज़्यादा हटा नहीं रहा हूँ। अगर मैं इस वक्त इसकी मिट्टी हटाऊंगा ना तो ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। अब मैं चाहता हूँ उसको ऐसे ही रिपोर्ट करना, और इसके आसपास में थोड़ा सा मिट्टी और लगा दूंगा, यानी कि जो ये अपनी जो सॉइल मिक्स मेरी है उसको मैं इसमें लगा दूंगा, और फिर देखिए इसके अंदर फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत जल्दी ये ग्रोथ लेगा। तो आपका पॉट सिलेक्शन बहुत सही होना चाहिए। देखिए ये 2 साल का आसपास का प्लांट है मेरा, ये देखिए मैंने इसके लिए ये पॉट यूज़ किया हुआ है, आप देख रहे हैं। अब एक चीज़ इसमें रह गई है जो मैंने इसमें करना था, मैं भूल गया। वैसे तो मैं आपको ये दिखा दूं, मैं आपको दोबारा से इसको रिपोर्ट करके दिखा देता हूं। देखिए ये मैंने आज ही किया था, बहुत सारे मैं इस प्रकार से अपने अडेनियम कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुई है मेरे से, ये देखिए ऊपर ना इसके ऊपर रूट्स ऐसे बने हुए हैं, और ये पहले इतना तक मिट्टी में था। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये इतना ऊँचा उठा दूंगा, और ये वाली जो साइड है इसको मैं काट दूंगा। ये देखिए इसको आपने कट कर देना है। इन रूट्स को ऊपर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको हल्के से ऐसे कर दीजिए और बाद में इसमें फंजीसाइड लगा देना। तो आपने नीचे से इस प्रकार से कुछ कंकर रख लेने हैं,
लेकिन दोस्तों इससे पहले इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी मिलानी है, जो मैंने मिलाई नहीं है वो मैं आपको मिला के दिखाता हूँ कि कैसे तैयार करना है। इतना नहीं है कि आपको बिल्कुल कैलकुलेटेड करना है और आप बिल्कुल कैलकुलेटेड करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आइडिया से भी आप डाल सकते हैं चीज़ों को। और मैं तो गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बहुत सिंपल गार्डनिंग रखता हूँ। ये देखिए मैंने एडेनियम के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और कुछ चीज़ें मैंने मंगा रखी हैं, इनको आप भी मंगा सकते हैं। ये है मेरा प्रोम। दोस्तों प्रोम की ना एक वीडियो मैं आपके साथ लेके आऊँगा। देखिए ये फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैनुअल होता है सॉरी। और ये एडेनियम के लिए बहुत ही बढ़िया है। जैसे हम DAP को कहते हैं ना, उसी प्रकार का काम ये करता है। इसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है और एडेनियम को फास्फोरस मैंने पहले से ही आपको बता रखा है कि बहुत पसंद है। तो देखिए अब ये इतनी सारी ना 2 मुट्ठी मैंने इसमें, 2 मुट्ठी नहीं बस इतना सारा मैंने इसमें प्रोम मिला दिया। अब इसमें क्या है, पहले से ही मेरी गोबर की खाद वगैरह, पहले से वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा शायद पहले से मिली हुई थी और मैंने प्रोम मिला दिया। और आप साथ में थोड़ा सा देखिए, इतने सारे के लिए ये देखिए एक भाग भी नहीं है, ये देखेंगे आप, ये मैं सूखे पत्तों की खाद मिला रहा हूँ, बहुत कम है ये। इसको सब अच्छी तरह से इसके अंदर मैं मिला दूंगा। फास्फोरस के साथ साथ आपको इस्तेमाल करना है पोटास। दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने मंगाई हैं माई वाटिका से, ठीक है, आप भी मंगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर पूछते हैं ना कि कहाँ से आपने मंगाई हैं, तो ये देखिए ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और इनका जो एक चीज़ है दोस्तों, इनकी जो अभी क्वालिटी है ना वो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, नंबर 1 की है। आप ट्राई करना, माई वाटिका टाइप कीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ये देखिए इतना मैंने इसको पोटास डाल दिया है, तो ये मेरा प्रोम हो गया, ये मेरा पोटास हो गया। इसमें यानी कि फास्फोरस और पोटास पहले ही मिल गया। मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला रखी थी, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन मेरे को देना है इसमें कम, क्योंकि मेरे को अब चाहिए ज़्यादा फ्लावर। और फ्लावर मेरे बर्न ना हो, मैंने थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट पहले मिला रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट मेरे पास है, मैं हमेशा इसको इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा सा इसको भी मैंने मिला दिया है बस। अब क्या है इसमें दोस्तों, अब इसमें सिर्फ रह गया एक बोन मील या आपका रॉक फॉस्फेट, जो कि कैल्शियम के लिए, कैल्शियम हर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम के ऊपर मैं एक वीडियो आपके साथ जरूर लेके आऊँगा। अभी मेरे पास रॉक फॉस्फेट नहीं है, मैंने मंगा रखा है, जिसको आने में अभी समय लगेगा। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें बोन मील का। तो ये देखिए ये है बोन मील, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म, ये भी मेरा माई वाटिका का ही है दोस्तों। ये बहुत जल्दी इसमें घुलनशील हो जाएगा। अदरवाइज़ ना बोन मील वगैरह ये सब क्या होते हैं कि इनको घुलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और बोन मील जो है साल में सिर्फ एक बार आपको देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है। हर प्लांट में बस इतना सा बोन मील मेरा इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये मेरे जो है बना हुआ है जो सॉइल मिक्स है, ये मेरे कम से कम ये 5-7 प्लांटों के लिए बना हुआ है। ये देखिए, मुझे लगता है कि ना इसमें थोड़ा सा मेरे को राइसस और मिलाना होगा। अभी मैं आप इसके बाद, इस मिट्टी के बाद मैं आपको एक और ऐसा बताने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे को किसी मेरे सब्सक्राइबर मित्र ने ही मेरे को बताया था कि मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, और मेरे को उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा। यही तो मैं कहता हूँ ना कि आपसे कुछ गार्डनिंग आप सीखें, कुछ मेरे को सिखाएं। तो जब उसने मेरे को बताया था, मैंने उसको ट्राई किया। अभी आपको रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत शानदार रिजल्ट है उसका। ये मैंने राइसस थोड़ा सा और ले लिया है। राइसस ना दोस्तों इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अब आएंगी गर्मियाँ, गर्मियों के अंदर पानी हम डालते हैं ना एकदम सूख जाता है, फिर हमारा एडेनियम बिल्कुल ना सिकुड़ सा जाता है। और राइसस जो है ना अपने अंदर मॉइस्चर को बना के रखता है। अभी आपने मेरी जो सॉइल मिक्स देखी थी पहले, उसमें आपने देखा कि कितनी ज़्यादा नमी थी, ये राइसस के कारण ही होता है। और तो राइसस अगर आपको मिल जाता है तो एडेनियम के लिए मैंने देखा है ये बहुत ही उपयोगी है। सिर्फ एडेनियम नहीं दोस्तों, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अब लगानी शुरू कर दी हैं। मैंने आपको गुलाब के भी दिखाया था, और गुलाब में मेरे को इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। तो आप राइसस, लेकिन मिलने में बहुत दिक्कत है, आप मेरे से बार बार पूछते हैं कि कहाँ से मिला है। तो दोस्तों जहाँ से मैं पहले लेता था वहाँ तो अब इतनी अवेलेबिलिटी हो नहीं पाती है, लेकिन एक मित्र हैं मेरे पानीपत से, उन्होंने मेरे को दे दिया था। तो फिलहाल मेरा काम चल रहा है। तो ये देखिए ये राइसस वाला है। इससे पहले कि मैं इसको रिपोर्ट करूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है दोस्तों। देखिए इसमें भी राइसस मिला हुआ है हालांकि, लेकिन मैं आपको पास से दिखाऊंगा। ये मैंने इसमें प्लांट कल ही लगाया, क्योंकि एक प्लांट और लगा हुआ था, वो किसी को मेरे को देना था, उनको कल मैंने दिया, और इसको मैंने कल रिपोर्ट किया। लेकिन ये प्लांट देखिए, ये पूरी विंटर में ऐसे ही रहा है। और मैंने देखिए इसकी पत्तियाँ भी देखिए, और अब इसमें ना बर्ड्स भी बन रही हैं। और इसके अंदर क्या था मैं आपको बताऊँ, देखिए इसके अंदर है राइसस, और थोड़ा सा मैंने खंगर मिलाया, और थोड़ा सा है दोस्तों इसके अंदर ये कोयला के साथ मैंने, शायद इसमें खंगर बहुत कम क्वांटिटी में था, लेकिन मैंने ना इसके अंदर कोयला, जो कोयला आप जलाने के लिए यूज़ लाते हैं मार्केट से, वो ईज़िली बन जाता है, मिल जाता है। तो ये देखिए, ये
और इससे सूखापन इसमें बहुत अच्छा आ गया, बारिश का पानी इसको लगता है तो ये थोड़ा सा अपने में समा लेता है, बाकी इसमें ड्रेन आउट हो जाता है। और इसकी ग्रोथ और इसके पत्ते बता रहे हैं कि इसमें डोरमेंसी का कोई असर नहीं हुआ। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी टेस्टिंग जारी है, अभी मैं आपसे नहीं कहूँगा क्योंकि अभी फ्लावर का सीज़न आना बाकी है। अभी मैंने इसको लगाया अक्टूबर के अंदर, तो अभी तक तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। छोटा सा था ये, काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ दिखाई, मतलब इतना सा ही था, एकदम से अक्टूबर से थोड़ा पहले लगाया होगा तो इसमें ग्रोथ अच्छी हुई। लेकिन अब जो रिज़ल्ट आएंगे अब बताएगा ये कि इसमें कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है, तभी हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, कोयले का ना आप इस्तेमाल बहुत गार्डनिंग में कर सकते हैं दोस्तों। मैं बस छोटे से जब मैं देखता था गार्डनिंग पर, दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आता था तो उसमें ना वो बताते थे गुलदाउदी के लिए कि उसमें कोयले को नीचे से बिछा के अगर कोयले का थोड़ा वो मिलाएंगे, चूरा मिलाएंगे तो वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ उसमें कार्बन को रिच बनाता है। तो मैंने हमेशा थोड़ा थोड़ा कोयले का इस्तेमाल करता हूँ, हालांकि कोयला बहुत महंगा मिलता है। तो ये मेरी सॉइल मिक्स तैयार हो गई दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है जो मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन याद आ गई है दोस्तों। अब देखिए, ये है नीम खली। ये देखिए, ये इतना और इतना, और बस इतनी मैं इसमें नीम खली भी इस्तेमाल कर लूँगा। और नीम खली में भी ना पोटास और नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें ऑलरेडी इसमें भी थोड़ा थोड़ा सब होती है, थोड़ा थोड़ा मिनिमम क्वांटिटी में। तो ये एक जो खाद बनी है ना, अब ये बहुत सुंदर बनी है। नीम खली बहुत अच्छी है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। ये सब चीज़ें आप दोस्तों बिल्कुल मंगा लीजिए। अडेनियम का अगर आपको शौक़ है तो एक बारी तो आपको इतना लगाना बनता है। नहीं लगाते हैं तो फिर मिट्टी के अंदर अडेनियम को लगाइए, मिट्टी और सैंड को मिला के लगाइए। सैंड ज़रूर मिलाना उसमें, अदरवाइज़ ना मिट्टी में ज़्यादा चल नहीं पाएगा अडेनियम आपका। मैं इतना बता दूं कि कभी भी वो अडेनियम मर सकता है। बहुत सारे, एक किसी ने मेरे लिखा था कि मैंने तो गोबर की खाद और मिट्टी के अंदर ही मैंने अपने अडेनियम को लगाया करके ना, और कह रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने उनसे लिखा था कि आप किस एरिया से हैं वो बताना करके, वो बताया नहीं, उन्होंने रिजल्ट नहीं मेरे को बताया। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्थ इंडिया में है ना तो भूल जाइए, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन कभी भी अडेनियम ख़राब हो सकता है, ये तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को पहले भुगत चुका हूँ। मैंने पहले मिट्टी का ही इस्तेमाल किया हुआ था, अब मिट्टी मैंने थोड़ा सा कम कर दी। मैं नहीं चाहता कितने महंगे महंगे प्लांट मेरे मर जाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये छोटा वाला प्लांट ही इसमें रिपोर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, अब आप समझ गए होंगे ना कि ये प्लांट ये इसके लिए बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 अंगुल से ज़्यादा का स्पेस नहीं आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर 2 अंगुल आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा बीच में नहीं हो सकता है वो। अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा इसको। तो इसको देखिए, मैं भर लेता हूँ। इससे क्या होगा ना, मेरे को बहुत जल्दी इसमें इस साल इसकी फ्रूटिंग चाहिए मिल जाएगी। अब 1-1.5 साल का प्लांट है तो आप उसमें फ्रूटिंग के लिए ना जाएं, फिर उसमें जाइए आप उसकी ग्रोथ के लिए, उसको थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ होने दें। ये देखिए, अब मैंने इसमें इसको रख दिया, बस सिंपल है। इस प्रकार से अगर आपकी सॉइल मिक्स एक बार ही तैयार हो जाए ना, तो ये अडेनियम तो आपको लगाने में ज़्यादा देर लगती ही नहीं है। फिर ये देखिए, इसको ऊपर तक भरिए ऐसे पूरा, और इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा ऐसे फिर दबा दीजिए। और थोड़ा थोड़ा भी जब ये वाटरिंग करेंगे आप तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। अभी मैं इसमें वाटरिंग करूँगा नहीं, इसको 1-2 दिन वैसे ही रख दूँगा। अभी ना मेरे जो मैंने पहले सॉइल मिक्स बनाया था उसके अंदर हल्की सी नमी है, तो ये देखिए, ये मेरा तैयार हो गया। अब ये देखिए, इस प्रकार का अडेनियम की बात मैं कर रहा हूँ। ये 1.5 साल के करीब आसपास का है, ये हाइब्रिड है। आप देख रहे हैं ऊपर से ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको यहाँ से प्रून कर दीजिए, ये तो होना ही है। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ से प्रून कर दिया, यहाँ से भी इसको हटा दें। और ये देखिए, इसके लिए जो मैंने पॉट यूज़ किया ये किया, इसमें नीचे में कुछ भी खंगर वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसको सिंपल ऐसे डाला, 1 मुट्ठी ये डाली और इसको बिठा दिया। इस प्रकार से सिंपल रखना है आपको, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं करना है। बस इतना लगाइए कि बार बार ना हिले ना, आपका गिरे ना, बस ये रखिए। ये देखिए, टाइट हो जाता है इसके अंदर, इस प्रकार से रखते हुए ये हाथ से इस प्रकार से इसको दबा दीजिए, और ये भी मेरा अब तैयार हो गया है। चलिए, अब मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो आइए अब इस अडेनियम को लगाते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैंने लिया है ये बिल्कुल आजकल आपको जो छोटे छोटे बैग आते हैं ना, ये जो कैरी बैग होते हैं, ये मिल जाएगा। और इसको मैं आराम से ऐसे रख दूँगा। ये बहुत ही, इसमें एयर भी पास हो जाती है, पानी भी आराम से पास हो जाता है। ये अब मैंने डबल ले लिया है। डबल आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें सिंगल भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मिट्टी भर दें दोस्तों, इस प्रकार से।
ये देखिए, अब मैं इसमें ज़्यादा छेड़खानी कुछ नहीं करूँगा, लेकिन नीचे से जितने भी पत्थर के टुकड़े हैं ना, ये इन सबको ज़रूर हटा लूँगा। आप लोग रूट प्रूनिंग की बात करते हैं ना, मैं रूट प्रूनिंग मैं भी करता हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर करता हूँ दोस्तों। और जब आपने एडेनियम इस प्रकार से बाहर निकाल रखे हैं तो वहाँ पर रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल इसको देखिए, चारों तरफ से ऐसे भर दिया मैंने। इसका ये पॉट भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये पॉट मैंने दोस्तों अपने लोकल बाज़ार से ही लिया हुआ है। आप पूछेंगे कहाँ से लाएँ, तो हमारे जो साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं वहाँ पे मेरे को शायद 80 रुपये का पड़ा ये एक। तो ये देखिए, बस इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। इसको ऊपर ऊपर ही ऐसे रख रहा हूँ। मेरा तरीका अलग ही होता है। मैंने ना इसमें मिट्टी निकाली ना कुछ करा, और बस ऐसे ही इसको इसमें रख दिया। 2-3 दिन बाद फिर मैं इसमें पानी दूंगा थोड़ा थोड़ा। अब ये मॉइस्चर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी इसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है। बस अभी बस कहते कहते दोस्तों मेरे को लगता है थोड़ा सा और आएगा इसमें। अब देखिए, एडेनियम लग भी सुंदर रहा है। आप ये देख रहे हैं, मैंने इसको काटा नहीं है। सब आपको प्रूनिंग की वीडियो दिखाई है ना, लेकिन इसको नहीं काटा है। थोड़ा सा मैंने कहा देखते हैं, और थोड़ा सा लालच और आया है। 15-20 दिन और देखूंगा, फिर उसके बाद इसकी फिर इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। तो दोस्तों जो खाली हुआ है उसमें अब ये दूसरा वाला एडेनियम मेरा ये लग जाएगा। देखिए ये आ गया, इसका साइज़ आप देख रहे हैं, इसमें कितना परफेक्शन के साथ ये आ रही है। तो यही आपको करना है। मैंने आपको एज वाइज ये बता दिया कि आपको ज़्यादा स्पेस नहीं रखना है। अगर आप कम स्पेस के साथ इसको कॉम्पैक्ट होकर थोड़ा रखेंगे ना, तो आपका एडेनियम अच्छा भी रहेगा, और बिल्कुल एकदम से फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी होगी। बड़े पॉट में मत लगाइए, बहुत बड़े पॉट में मत लगाइए। इतने बड़े पॉट में लगाने के लिए आपका एडेनियम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसमें मैं अपना एक बड़ा एडेनियम लगाऊंगा बाद में। अभी एक मेरी ट्रे टूट रही है, तो वो वाला मैंने इसमें लगाना है। उसके लिए मैंने इसको परचेज़ किया हुआ है। जितना हो सके पॉट गहरा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। सैलो पॉट हो, लेकिन उसके बाद एडेनियम लगाने के बाद जो स्पेस हो वो लगभग इतना देखिए, बस 2 या 3 अंगुल से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। 4-4 अंगुल के बराबर स्पेस ज़्यादा मत दीजिए। उसमें थोड़ा सा प्लांट को ग्रोथ होने में बहुत समय लग जाएगा। उसकी रूट्स बहुत फैलेंगी, तभी उसमें फ्लावरिंग होगी। तो मैंने आज कोशिश की है आपको ये सॉइल मीडिया बताने की। आप अपने एरिया के हिसाब से लीजिए, कितनी बारिश होती है, कितना आपके वहाँ गर्मी होती है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपके एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, धूप बहुत ज़्यादा जाती है, 48 का टेम्परेचर जाता है, तो राइसस यूज़ कीजिए। राइसस नहीं होता तो थोड़ा सा कोको चिप्स आते हैं ना, वो नीचे ज़रूर डाल दीजिए। कोको चिप्स भी आप नीचे से ना इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे नमी नीचे बनी रहती है। वो सब भी अगर आपके पास नहीं है तो थोड़े से सूखे पत्ते ला के नीचे डाल दीजिए। फंगस नहीं आएगा उसमें, ये बेफिक्र रहिए। गर्मी में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। मेरी कोशिश थी कि मैं 2-4 एडेनियम के प्लांट आपको करके दिखाऊं। वही चीज़ें बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इन सबको अब मैं कर लेता हूं। मिलता हूं आपसे अगली किसी और वीडियो में। एडेनियम के लिए समय आ गया है। जिन एडेनियम को रिपोर्ट नहीं किया है, उन एडेनियम को आपने खाद भी तो देनी होगी। कौन सी खाद देनी है, कैसे देना है, अगले हफ्ते उसकी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी एडेनियम में ना खाद देने का समय आया नहीं है। बहुत सारे लोगों की आपको अब वीडियो मिलेगी कि तुरंत ही काम कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए। डोरमेंट पीरियड से उसको बाहर आने दीजिए। एक बारी आपने उसमें पानी डाल दिया है ना, अब एक बारी में और एक कहूँगी आप 7-8 दिन बाद उसमें एक फंजीसाइड का पानी दे दीजिए। और तीसरी बारी उसमें एक पानी दे दीजिए दोस्तों ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड का पानी दे दीजिए। उससे क्या होगा, ह्यूमिक एसिड आप उसमें देंगे तो उसके रूट्स जो है ना वो धीरे धीरे फैलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये काम आप कर लीजिए, और फिर 15 फरवरी के आसपास में हम उसमें देंगे फिर खाद। कौन सी खाद देनी है कि आपका एडेनियम ज़्यादा फ्लावरिंग करे। वेट करिए, मिलता हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करते हुए जाना दोस्तों, फिर मिलता हूँ जल्दी।